नमस्कार, आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। वार्म वेलकम एंड कोर्डियल वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो, लाइक एंड कमेंट टू। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी ने मेरे से कुछ एक सवाल पूछा था, उसका जवाब और सवाल दोनों मैं बता रहा हूँ। जवाब जो मेरे को सवाल पूछा था वो, और मैंने इधर उधर से पता करा, मिस्टर जेडी शर्मा वाइस प्रेसिडेंट आईबीए पार्क ने मुझे जवाब भेजा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये था, आईबीए रिप्लाई टू देन आईबोक जनरल सेक्रेटरी मिस्टर गोडबोले रिगार्डिंग सम इम्प्रूवमेंट इन पेंशन इन 1993 and 1994 regarding pension updation. IBA replied stating that no improvements could be considered as the pension scheme in banks are on the lines of government pension scheme. Photocopy of this letter should be enclosed for ready reference for the government consideration, otherwise they do not bother for the same. तो ये था सवाल कि भाई उन्होंने ये पूछा था, उन्होंने इम्प्रूवमेंट की बात की थी, तो उन्होंने ये जवाब दे दिया था कि इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है, कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द पेंशन स्कीम इन बैंक्स आर ऑन द लाइंस ऑफ गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, है ना, गवर्नमेंट पेंशन। तो हम इसीलिए यही तो मांग रहे हैं हम, गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। अब इसका जवाब मेरे को जेडी शर्मा जी ने ये भेजा, बोथ द लेटर्स फ्रॉम आईबीए टू कॉमरेड आर एन गोडबोले द देन जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईबोक हैव बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है सिंगला जी वाला, एंड कॉपीज गिवन टू आईबीए एंड गवर्नमेंट एडवोकेट्स। गवर्नमेंट के एडवोकेट को आईबीए को सुप्रीम कोर्ट में सब जगह फाइल कर रखे हैं। दीज लेटर्स फ्रॉम आईबीए स्टेटेड दैट द पेंशन स्कीम इन बैंक्स इज पैटर्न्ड on the lines of government pension scheme and hence debt relief shall be payable half yearly and not quarterly as requested by IBOC। तो ये था एक किस्सा, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ और तथ्य मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले एक चीज मैं पढ़ के सुना दूँ आपको। ये है मिस्टर प्रेम मक्कड़ हैं, जनरल सेक्रेटरी इन बोक के। इन्होंने एक अपना MOU 7/12/2023 के ऊपर कुछ टिप्पणी दी थी अपनी, उसकी जवाब भी रिगार्डिंग पेंशन अपडेशन इशू। व्हाइल आई एक्सप्लेन्ड, ये मक्कड़ साहब कह रहे हैं, व्हाइल आई एक्सप्लेन टू ऑल एफिलिएट जनरल सेक्रेटरीज स्टिल आई हैव बीन रिसीविंग मैनी क्वेरीज फ्रॉम सीनियर रिटायरीज कोलीग्स regarding one-time ex gratia payment agreed by IBA to be paid to all the pensioners retired till 31st October 2023. I once again clarify that it is a monthly payment of fixed ex gratia amount which will be paid to all our pensioners in addition to the pension amount they are drawing. Amount will be decided soon in future meetings to be held in January 2024, going to be tangible amount in thousands of rupees, going to be tangible amount in thousands of rupees। ये इन्होंने खास बात बताई जो अभी हमें किसी से नहीं बताई। We shall ensure that more senior a pensioner more ex gratia amount be payable। ये भी one time only means that IBA is not committing for increase in this ex gratia amount in future settlements, but whatever is decided this time will continue to be paid per month. Also, since we have written without prejudice while signing MOU, we do not forego our right to demand pension updation as per the provisions of pension regulation and as updated in RBI. Please, ये भी इन्होंने अच्छी बात कही, please clarify to all senior colleagues who continue to raise these issues. Please explain that this issue is very dear to UFBU constituents. I see a lot of hope for full pension updation in structured form in near future after government is satisfied about impact of his monthly ex gratia payment and sustainability of the pension funds after this
एक्सपेरिमेंट। ये प्रेम मक्कड़ जी हैं, जनरल सेक्रेटरी इनवोक, इन्होंने ये चीज़ बताई और इसको मैंने शुक्ला जी को भेजा था, ये JN शुक्ला जी इलाहाबाद से, उन्होंने तुरंत इसका जवाब लिख के भेजा और मेल कर दिया इनको और मुझे भेज दिया। श्री प्रेम मक्कड़ जी, जनरल सेक्रेटरी इनवोक, डियर सर, we read your post clarifying excretia, updation, etc. We take you as a very plain-minded person, and so we think certain facts you say as they are. Excretia payment is not agreed by IBA but offered by IBA to you, to which you all agreed by IBA. Would have been appropriate terminology if it was in response to your demand. It is not retired till 31st October 2023. To my information, it's to be paid to all pensioners till 31st October 2022. ये टेक्निकल उन्होंने कुछ गलत लिख दिया था, वो ठीक करा है उन्होंने। इट्स लिखा गया था, टाइपिंग मिस्टेक होगी। इट्स क्लियर excretia amount will be given along with pension every month. This is for the period of 12th bilateral agreement / 9th joint note, that is, it will start from 1st November 2022 and will end by 31st October 2027. This indicates that there is no timetable for pension updation in between. देखो ये इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण रेज की है इसमें से। पीपल आर स्केप्टिकल ड्यू टू ambiguity on the issue of pension updation. Pensioners are seeing the pension updation being rolled over again as done in the past. The provision without prejudice to the pension updation demand is meaningless if it is not accompanied by a promise regarding the timetable of pension updation tax and settlement. Your statement that we have not given up the right to demand pension revision as per the provisions of the pension regulations and as per the updation in RBI seems ridiculous, because you people have been holding on to this demand for years and making in a scapegoat. You have given some relief by taking about the RBI line because people have been avoiding it. You are very hopeful that there will be full pension updation in a structured form in the near future after the ex-gratia exercise, when the government is satisfied with the impact of ex-gratia and the sustainability of the pension funds. There is no structured form at present. Even its existence will not make any difference, because as per your own statement, when the government is satisfied about the sustainability of the pension funds in the light of the experiment of ex-gratia amount, then complete updation will take place, sir. Where are the unions in this process? It would have been better if you had accepted the truth and said that the pensioners are not your members, hence you have no responsibility towards them. The leader of the Budhi Union has given such an answer. The matter is clear. When the abbot has said so, the disciples of the math have to follow it. Greetings, JN शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। तो इन्होंने इसको जवाब दिया। एक बार हिंदी में भी पढ़ दूँ आपके लिए, क्योंकि फिर लोग कहेंगे हिंदी में क्यों नहीं बताते आप। हिंदी में है, मैं आपको बहुत स्पष्ट दिमाग वाला व्यक्ति मानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आप तथ्य वैसे ही कहते हैं जैसे होते हैं। अनुग्रह राशि भुगतान IBA द्वारा सहमति नहीं बल्कि IBA द्वारा प्रस्तावित है और जिस पर आप सभी सहमत है। IBA द्वारा सहमति उपयुक्त शब्दावली तब होती है यदि यह यूनियनों की मांग के जवाब में होती। 31/10/23 तक सेवा निवृत्तियों के लिए नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार इसका भुगतान 31/10/2022 तक के सभी पेंशनरों को किया जाना है। ये गलती लिख दिया था उन्होंने। यह स्पष्ट है अनुग्रह राशि हमने पेंशन के साथ दी जाएगी। यह 12वें द्विपक्षीय समझौते और 19वें संयुक्त नोट की अवधि के लिए है, अर्थात यह 1/11/2022 से शुरू होगी और 31/2027 तक समाप्त हो जाएगी। यह इस बात का संकेतक है कि पेंशन अपडेशन की कोई समय सारणी नहीं है।
पेंशन अपडेशन के मुद्दे पर अस्पष्टता के कारण लोग शंकित हैं। पेंशनर पेंशन अपडेशन को पहले की रोल ओवर होते हुए देख रहे हैं। पेंशन अद्यतीकरण मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना का उपबंध निरर्थक है यदि इसके साथ पेंशन अपडेशन के समय सारणी के साथ वादा न हो। आपका कथन कि हमने पेंशन रेगुलेशन के प्रावधानों और जैसा अपडेशन आरबीआई में हुआ है के अनुसार पेंशन रिवीजन की मांग के अधिकार को नहीं छोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आप लोग इस मांग को वर्षों से पकड़ते और इसे बलि का बकरा बनाते रहे। आरबीआई लाइन की बात कर आपने थोड़ी राहत दी, क्योंकि लोग इससे परहेज करते रहे हैं। आपको बहुत उम्मीद है कि स्ट्रक्चर्ड फार्म के में निकट भविष्य में अनुग्रह राशि के प्रयोग के साथ जब सरकार अनुग्रह राशि के प्रभाव तथा पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी से संतुष्ट हो जाएगी तो पूर्ण पेंशन अपडेशन होगा। फिलहाल कोई स्ट्रक्चर्ड फार्म नहीं है, उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके कथनानुसार अनुग्रह राशि के प्रयोग के आलोक में पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी को लेकर जब सरकार संतुष्ट होगी तो पूर्ण अपडेशन होगा। महोदय, इस प्रक्रिया में यूनियन ने कहा बेहतर होता कि आप सच्चाई को स्वीकार करते और यह कह देते कि पेंशन आपके मेंबर नहीं है और इसलिए उनको लेकर आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसा जवाब बूढ़ी यूनियन के नेता ने दे दिया है। अब बात साफ है, जब मठाधीश ने कह दिया है तो मठ के चेलों को उनका अनुपालन करना ही है। नमस्कार, ये इन्होंने इसको जवाब दिया है। और एक थोड़ा मैं और बताऊँ आपको, ये बता दिया मैंने रिप्लाई। एक मेरे पास रिएक्शन आया, मिस्टर RKJ हैं कोटा से, राजकुमार जी, ये कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारे बड़े नेता पागल हो चुके हैं। विशेष रूप से दो बड़े नेता बंदलिश जी और माननीय CHV साहब हर मीटिंग में, हर भाषण में हमेशा फंड्स, पैसे का रोना रोते हैं, जैसे पैसा इन्हें अपने पास से देना हो। और 5 वर्ष से वेतन समझौते के लिए तो पैसा का रोना नहीं रोते और कहते हैं बैंकों के पास वेतन बढ़ोतरी के लिए बहुत पैसा है और बैंकों के पास हर काम के लिए पैसा है, अंट बड़े लोन देकर उन्हें माफ़ करने के लिए, वकीलों को भारी फीस देने के लिए बहुत पैसा है। लेकिन पेंशन अपडेशन का नाम आते ही सारे बैंकों और नेताओं को जैसे सांप सूंघ जाता है। जब भी पेंशन अपडेशन के लिए बैंकों को पहले तो कुछ देना नहीं पड़ेगा और यदि भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो बहुत कम पैसा पेंशन फंड में डालना पड़ सकता है। पेंशन फंड के हर वर्ष के आंकड़े स्वयं बतला रहे हैं कि यदि पेंशनरों की पेंशन दुगनी भी हो जाए तब भी आखिरी पेंशनर को पेंशन देने के लिए हजारों करोड़ रुपए पेंशन फंड में बचे रह सकते हैं, बशर्ते कि बैंक पेंशन फंड के साथ कोई बेईमानी ना करे। अतः बैंकों में रखे पेंशन फंड की मजबूत स्थिति को देखते हुए पेंशन अपडेशन तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए। लागू करने के आदेश IBA, UBA और DFS को जारी करने की में भलाई, अन्यथा पेंशनों का बढ़ता आक्रोश कई सरकार और बैंक, तमाम बैंक नेताओं को ही ना ले डूबे। ये धन्यवाद। राजकुमार जैन है कोटा से, इन्होंने ये भेजा है। अच्छा, अभी एक और, एक ये मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा मैंने इसमें एनालिसिस करा था तो ये इसमें मैं कह रहा हूँ if 8.5 lakhs bank employee wage revision total cost is 12,499 crore, how 7.5 lakhs pensioners revision cost be more than it, but it be lesser than the 12,499 crore, and of which 1.7 lakh are family pensioners who get 30% pension। एक तो ये है और एक और सुना, एक और आई, मिस्टर राजकुमार जी हैं सहारनपुर से, इनकी प्रतिक्रिया है, सुन लिए। लीडरशिप फेलियर इन कंक्लूशंस, माय सीनियर्स एंड फ्रेंड्स, it seems that the minds of the leaders of UFB have failed. They have gone mad. They can say anything. Their calculations about the cost are the same as were at the time of second pension option, when 30% load become 100%, 156% load was recovered from the pension optees and entire load was recovered of second option.
Nothing was the contribution of the banks to pension fund. The total pension paid in 2022 to 2023 year was 16,500 crore approximately. इतनी पेमेंट हुई है पूरी. Say rise in pension 50% due to updation, so load will be 8,000 to 5 करोड़ 250 करोड़. जब इतनी पूरी गई तो आधा ही होगा, अगर 50% बढ़ा दे तब है. From where figure of 1 lakh crore will come, but in fact rise will not be more than 40% in pension. It will amount to the 16,500 crore into 40%, 6600 crore, 6600 crore only. What is the propagated is not only wrong but misleading also. Bandlis and his guru both have anti-pensions mindset, so fight is only solution. Thanks, regards and greetings of New Year in advance. Be confident we will win in the end. आर के वर्मा सहारनपुर, ये इन्होंने भेजा. एक और कैलकुलेशन मैंने की थी, रफ कैलकुलेशन, ये भी आपको सुना देता हूँ. एक रफ कैलकुलेशन की थी, इसको मैंने लिखा भी है, इसमें बता देता हूँ. Mr. Sanjeev Bandlis is saying that pension updation cost is 1 lakh crore. How that simple layman calculations average increase salary 5,000, मैंने एवरेज निकाला 5,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 28,000, ये है प्लस 10,000, ये 88,000 हो गया. गलती से 78 लिखा गया. तो एवरेज सैलरी इसमें 14,000 के करीब बैठती है और 7,60,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं. तो 12 मंथ से गुना करके करीबन 11,856 करोड़ लिखा, 12,000 करोड़ मान लीजिएगा आप, बैठता है. ये मैंने मोटा मोटी वैसे ही बढ़ा के लिखा है. मोर और आइबा पार्क गिवन वेल कैलकुलेटेड फिगर्स ऑफ 7,000 करोड़. Now after BPS it is 8,500 crores burden calculated per employee. Sub staff clerk of scale 1, 2, 3, 4, 5, 7 all total category numbers etc. in it's 8,500 करोड़ इन्होंने निकाला है. और इन्होंने पूरी कैलकुलेशन ढंग से की है, एक एक आदमी की, सब स्टाफ की, उसकी सबकी. मोर और आरबीआई में क्या है, इन आरबीआई 2019 33,000 थे वो एम्प्लॉयज़ और 850 करोड़ इनका बर्डन हुआ था पेंशन रिवीजन से. अवर वुड बी 850 इंटू 33 मीन्स 9.5 करोड़ आता है इनके हिसाब से. बट उसमें क्या है, देयर इज MM2 ऑफिसर एंड PN. वहाँ पे क्या MM2 ऑफिसर, उनकी सैलरी भी बहुत हाई है, हमसे 1.5-2 गुनी होती है. और ऑफिसर इससे नीचे ऑफिसर नहीं है वहाँ पे, और PN है, कुछ क्लर्क होते ही नहीं वहाँ पे, तो सैलरी बहुत ज़्यादा है. तो मोर ओवर सैलरी 1.5 और 2 गुनी है. मीन्स देयर बाई अप्रोक्सीमेटली 9-10,000 करोड़ ही आएगा इस हिसाब से. मोटा मोटा कैलकुलेशन है. आई कैलकुलेटेड, थैंक्स, दैट्स इट. आर के त्यागी गाजाबाद. और इसी कड़ी में मैं आपको फिर आगे एक और मैंने लिखा था, स्टडिंग ऑल अबाउट वर्किंग्स रिएक्शंस एंड व्यूज कैलकुलेशन इट वुड बी 6600 करोड़, मतलब 6,600 करोड़ टू 8,500 करोड़ के बीच में आएगा कहीं. ऑफ विच वी आर नॉट कंसर्न. और उसका भी हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई. खर्चे से थोड़ा ही हमारा कोई मतलब, हमारे तो रूल के मुताबिक हमें मिलना चाहिए. हमारे इनएक्टमेंट में लिखा है, पेंशन अपडेशन इज अवर लीगल लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट एज पर लॉ. MOU 1993, स्मॉल कमेटी मिनट्स 1994, BEPR 1995, 35, आर्टिकल 35(1), अपेंडिक्स 1, and meeting of IBA and UFB to delete strike clause in 1997, affidavit by MOF High Secretaries in Honorable Mumbai High Court. उन्होंने उसमें कहा था कि अगर हमने RBI एम्प्लॉयज़ को दिया, उसमें अप्रूव किया, तो हमें बाकी PSBs, बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर को भी देना पड़ेगा. वहाँ से डिमांड होगी और देना पड़ेगा हमें. तो हाई कोर्ट ने उसे नज़रअंदाज किया था और वो किया था. तो उसी में जाहिर हो गया था कि भाई देना पड़ेगा. थैंक यू, रिगार्ड्स, आर के त्यागी गाजाबाद. ये चीज़ें थी. और एक और था उसमें,
हाँ एक है बड़ा इम्पोर्टेंट, इसके अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमन साथियों, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, सभी रिटायरी लीडर्स को और बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट को। सभी लोग संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, मंगलमय रहें सहपरिवार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। गाजियाबाद आर के त्यागी।